अभी तक कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। ये खत एक 24 साल के भारतीय सैनिक ने जंग पर जाने से पहले अपने पिता को लिखा था और वादा किया था कि वो जल्द ही उनसे मिलने आएगा, लेकिन पिता से किया ये वादा वो निभा नहीं सका। अनुज ने उनसे कहा था कि सर मैं अपनी अंगूठी और अपनी फियांसी की एक फोटो थी जो वो अपने वॉलेट में रखते थे, वो दोनों निकाल के उन्होंने कर्नल बावा को दे दी थी और कहा था कि आप इसे अपने पास रखिए क्योंकि मैं नहीं चाहता ये दुश्मन के हाथों में पड़े। 26 जुलाई को कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। हम याद कर रहे हैं इस जीत के योद्धाओं को। इस वीडियो में कहानी द्रास के टाइगर कैप्टन अनुज नैयर की। 6 जुलाई 1999 को भारतीय सेना की 17वीं जाट बटालियन को पॉइंट 4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। जब कंपनी के कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गए तो कमान संभाली कैप्टन अनुज नैयर ने। जाते समय मैंने अनुज से कहा था कि अनुज, हम फौज में मानते हैं कि जिसको लड़ाई में जाने का मौका मिलता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, इसीलिए तो हम आर्मी ज्वाइन करते हैं। करीब 6000 फीट ऊंची इस चोटी पर बैठे दुश्मनों के लिए भारतीय सैनिकों पर नजर रखना बेहद आसान था। इस वजह से कैप्टन नैयर ने टीम के साथ रात के अंधेरे में चढ़ाई करने की योजना बनाई। शाम होते ही कैप्टन अनुज की टीम ने अपने मिशन की तरफ पहला कदम बढ़ाया। भूख प्यास की परवाह किए बिना अनुज की टोली जाट बलवान जय भगवान युद्ध घोष के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन दुश्मनों को सेना के मूवमेंट के बारे में पता चल गया और पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में अनुज ने अपने कई जवानों को खो दिया और खुद भी जख्मी हो गए। लेकिन पिता से जंग में पीठ ना दिखाने की सीख लेकर घर से निकले अनुज ने 9 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और उनके 3 बंकरों को भी नेस्तनाबूद कर दिए। अब अंधेरा छटने लगा था, रोशनी बढ़ रही थी। साथियों ने रात तक इंतजार करने की बात कही, लेकिन कैप्टन अनुज तो जल्द से जल्द पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराना चाहते थे। अनुज ने अपने कदम दुश्मन के चौथे बंकर की तरफ बढ़ा दिए। कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर किताब की लेखिका रचना बिष्ट रावत कहती हैं, पत्थर के पीछे से फायरिंग चल रही थी, आगे एनिमी मशीन गन्स लगी हुई थी, तो अनुज बाहर निकले और उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका दुश्मन की तरफ और उसी समय दुश्मन की तरफ से मशीन गन का फायर आया जो उनको लग गया एंड दैट इज हाउ ही ब्रेथ हिज लास्ट। अनुज के शहीद होने के कुछ देर बाद ही पॉइंट 4875 एक बार फिर भारतीय कैप्टन अनुज के शहीद होने के बाद 4.8 पर तिरंगा फहरा रहा था। अनुज की शादी सितंबर 1999 में होने को तैयार थी, मगर उससे पहले ही वो शहीद अधूरा रह गया। कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने शहीद कैप्टन अनुज नैयर को महावीर चक्र से सम्मानित किया।